आज की इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन और सिस्टम बूट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। बेसिकली दो तरह की अप्रोचेज़ या दो तरीक़ों से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। पहली अप्रोच या पहला जो वे है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने का, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन कोड एंड इम्प्लीमेंट एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर वन मशीन एट ए वन साइड। यानी कि इस तरीके में हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेसिफिकली फॉर वन मशीन। वी आर जस्ट कंसिडरिंग और लुकिंग ऑन वन मशीन। हम देखते हैं उस मशीन की रिक्वायरमेंट क्या है जो पर्टिकुलर जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है, और हम देखते हैं वी आर डिज़ाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दैट मशीन। अच्छा, ये एक अच्छी अप्रोच तो हो सकती है अगर आप एक ही मशीन को कंसीडर कर रहे हो, बट लार्जर पर्सपेक्टिव में दैट इज़ नॉट एन एफिशिएंट डिज़ाइन टेक्निक। अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, क्यों we want to able to work an operating system on multiple machine without redesigning it। हमें ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि मल्टीपल मशीन्स के ऊपर काम कर सके विदाउट जो है उसको रीडिज़ाइन किए हुए। तो इस अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए जो है एक सेकंड अप्रोच या सेकंड वे जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली मोर कॉमनली हाउएवर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइन टू रन ऑन एनी class of machine at variety of sites with a variety of peripheral configurations। इसका मतलब है कि सेकंड अप्रोच में क्या होता है कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो इस तरह करते हैं कि वो जो है दैट विल बी एबल टू रन ऑन एनी क्लास ऑफ मशीन एट वेराइटी ऑफ साइट विद वेराइटी ऑफ पेरिफेरियल कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो मशीन किस टाइप की है, आप उसके अंदर उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो है डिज़ाइन करेंगे वो ईज़िली उसके ऊपर रन कर सके। सो दैट इज़ मोस्ट कॉमनली अप्रोच जो कि यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि आपके पास कंप्यूटर है या सिस्टम है और आपके पास एक सीडी है जिसमें आपने रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, या सपोज़ विंडोज़ है, तो आपने उस सीडी से अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया। अब आपका एक दोस्त है जो कि उसके पास जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट जो है कंप्यूटर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट हार्डवेयर और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, और वो जो है वो आपसे जो है वो सीडी उसी सेम सीडी से जो है अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है। तो वो जो है आपने देखा कि आपकी मशीन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो दोनों मशीन्स के ऊपर इंस्टॉल हो गया। सो दैट इज़ मोर एफिशिएंट एंड मोस्ट कॉमनली टेक्निक जो कि यूज़ होती है। यानी कि आपके कंप्यूटर जो कि डिफरेंट हार्डवेयर और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और आपके फ्रेंड का कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, बट सेम सीडी से आपने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को दो डिफरेंट मशीन पे इंस्टॉल कर लिया। तो क्वेश्चन आपके जहन में यह आता है, अगर कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन और डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनके ऊपर इंस्टॉल कैसे हुआ? क्वेश्चन इज़ दैट। तो उसका आंसर ये है, द सिस्टम मस्ट देन बी कन्फिगर्ड और जनरेटेड फॉर ईच स्पेसिफिक कंप्यूटर साइट। अ प्रोसेस इज़ समटाइम नोन एज सिस्टम जनरेशन, या उसको सिसजन भी कहा जाता है। तो इस प्रॉब्लम को जो अभी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट जो है कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किस तरह होना है, तो उसका आंसर ये है कि देयर इज़ अ समथिंग विच इज़ नोन एज सिसजन या सिस्टम जनरेशन। तो सिसजन हेल्प generating a operating system in such a way that it will compatible or it can work for a specific machine।
यानी कि जिस मशीन पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, सिसजन आपको हेल्प करेगा उस कंप्यूटर के कंपैटिबिलिटी के साथ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। सो विद द हेल्प ऑफ सिसजन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरेट करेगा, इट इज़ सूटेबल फॉर दैट मशीन ऑन विच यू वांट टू इंस्टॉल। जिस मशीन पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, सिसजन जो है उसके मुताबिक उसको सूटेबल करेगा। तो लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि सिसजन को चाहिए होती है किसी भी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरेट करने के लिए। तो दैट मस्ट बी डिटरमाइंड बाय सिसजन प्रोग्राम हाउ द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विल जनरेट फॉर पर्टिकुलर मशीन। So what kind of information are required for this or determined by the or find out by the sysgen? तो वो information जो है the following kind of information must be determined by sysgen program, यानी कि sysgen को अगर किसी सिस्टम मशीन के ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरेट करना है तो उसको चंद एक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो उसमें सबसे पहले है व्हाट CPU इज़ टू बी यूज्ड। सिसजन जो है प्रोग्राम उसको पता होना चाहिए या वो डिटरमिन करता है, फाइंड आउट करता है व्हाट काइंड ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट इन दैट मशीन, उस मशीन के अंदर किस किस्म का प्रोसेसिंग यूनिट या CPU यूज़ हुआ है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट we have depending upon the operating system will be generated. So sysgen will determine what is CPU is used, कौन सा CPU जो है या जो कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट यूज़ हुआ है, सिंगल प्रोसेसर है या मल्टी प्रोसेसर है। सो द टाइप्स ऑफ CPU या प्रोसेसिंग यूनिट मस्ट बी डिटरमाइंड बाय और फाइंड आउट बाय द सिसजन। दैट इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सिसजन प्रोग्राम। नेक्स्ट है हाउ मच मेमोरी इज़ अवेलेबल। तो ये भी जो है सिसजन प्रोग्राम फाइंड आउट करता है हाउ मच मेमोरी इज़ अवेलेबल इन दैट सिस्टम। जिस सिस्टम के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसकी मेमोरी कितनी अवेलेबल है। OS कैन बी इंस्टॉल ऑन दैट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा और अगर इंस्टॉल हो जाएगा तो कितनी मेमोरी उसको एलोकेट होगी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंटली वर्कआउट कर सके। सो दैट इज़ नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन जो कि सिसजन जो है वो उसको फाइंड आउट करता है। थर्ड वन है व्हाट डिवाइसेस आर अवेलेबल। तीसरी चीज़ जो सिसजन जो है फाइंड आउट करता है किस किस्म की डिवाइसेस जो हैं इस मशीन के साथ लगी हैं, प्रिंटर, स्कैनर, व्हाट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस, उनके मॉडल क्या हैं और वो कनेक्टेड किस तरह सिस्टम के साथ, यानी कि कनेक्ट किस तरह की हुई हैं। तो सो नोइंग ऑल दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन वर्क विद दैट डिवाइसेस प्रॉपरली। जब इन तमाम चीज़ों का पता होगा, तमाम डिवाइसेस को पता होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन डिवाइसेस के साथ प्रॉपरली वर्क कर सकेगा। सो दैट इज़ एन अदर इंफॉर्मेशन डिटरमिन्ड बाय द सिसजन व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ गोइंग टू बी इंस्टॉल ऑन एनी पर्टिकुलर मशीन। चौथी ऑप्शन जो है व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ायर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या चाहिए ये भी फाइंड आउट करता है कि व्हाट इज़ इंटेंडिंग दैट मशीन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। उस मशीन को, जिस मशीन या कंप्यूटर के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या चाहिए, व्हाट डज़ इट वांट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन वांट दैट मशीन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से फंक्शन उसको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम से। सो सिसजन फाइंड आउट व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शंस आर डिज़ायर्ड टू दैट मशीन, उस मशीन को कौन सी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम से चाहिए। सो सिसजन जनरेट द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मशीन वांट टू दोज टास्क। तो सिसजन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरेट करेगा और वो टास्क जो कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होंगे। तो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम सिसजन जो है वो हमारी हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर जनरेटिंग करने के लिए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो कि मेंशन की हैं ये सिसजन डिटरमिन करता है और इस तरह सिसजन जो है वो वर्क करता है और उस इंफॉर्मेशन को डिटरमिन करने के बाद उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उस पर्टिकुलर मशीन के मुताबिक जो है वो इंस्टॉल या जनरेट कर देते हैं। सो दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन। जी, अगला जो टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ सिस्टम बूट। आपने कई दफ़ा सुना होगा सिस्टम इज़ बूटिंग और कई दफ़ा लोग आपको कह रहे भी हो रहे होते हैं बूटिंग
योर कंप्यूटर और रीबूट योर कंप्यूटर। तो व्हाट इज़ मीन बाय बूटिंग, बूटिंग का क्या मतलब है? सो जब आपने ऑपरेटिंग आफ्टर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरेटेड इट मस्ट बी मेड अवेलेबल फॉर यूज बाय द हार्डवेयर। हाउ डज द हार्डवेयर नो वेयर द कर्नल इज़ और हाउ टू लोड दैट कर्नल। अब जो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट कर लिया। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट हो गया और जो है हार्डवेयर आप अब यूज़ करने के काबिल हो चुके हैं, क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा यू कैन यूज़ द हार्डवेयर, बट हार्डवेयर को नहीं पता कि कर्नल कहाँ पे है और उसको कहाँ से लोड करना है। सो ये प्रीवियस जो है स्टेप परफॉर्म करने के बाद, यानी कि सिस्टम जनरेशन के बाद, द प्रोसीजर ऑफ अ कंप्यूटर बाय लोडिंग द कर्नल इज़ नोन एज ए बूटिंग द सिस्टम। यानी कि आपका जो है आपको पता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो अब रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी। यू स्टार्ट योर कंप्यूटर कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ कर्नल, जो मेन कोर पोर्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज़ योर कर्नल, जो कि आपका कर्नल का पार्ट है, दैट इज़ कर्नल योर कर्नल पोर्शन जो है विच हैज़ टू बी लोडेड दैट टाइम यू कंप्यूटर स्टार्ट। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं स्विच बटन को, तो जो पार्ट लोड ऑन होता है कंप्यूटर के अंदर दैट इज़ कर्नल, और इसी को हम बूटिंग कहते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर बाय लोडिंग द कर्नल इज़ नोन एज ए बूटिंग। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर के स्टार्ट होने का जो प्रोसेस है, चलने का जो प्रोसेस है, और उसमें कर्नल को जो है लोड किया जाता है, दैट इज़ नोन एज ए बूटिंग। तो क्वेश्चन ये है कि ये होता कैसे है ये प्रोसेस। सो आपके पास हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने हर चीज़ कंप्यूटर पे इंस्टॉल की है, कंप्यूटर रेडी है, लेकिन बजाते खुद हार्डवेयर जो है डज नॉट नो हाउ द कर्नल इज़ लोड, हाउ इट विल बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। उसको नहीं पता हार्डवेयर को कि कंप्यूटर को किस तरह जो है आपने लोड करना है। सो सिस्टम बूटिंग टेक प्लेस, तो वो प्रोसेस जो है जो कि ये काम परफॉर्म करेगा, यानी कि कर्नल को लोड करेगा मेमोरी के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग। तो बूट स्ट्रैप एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर में मौजूद होता है। कहते हैं ऑन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम अ स्मॉल पीस ऑफ कोड नोज एज बूटस्ट्रैप प्रोग्राम और बूटस्ट्रैप लोडर locate the kernel, load it into the memory and start its execution। तो ये प्रोग्राम जिसको हम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कह रहे हैं या बूट लोडर कह रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है? बेसिकली वो लोकेट करता है कर्नल को और हेल्प करता है उसको मेमोरी के अंदर लोड करने के लिए, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो। बेसिकली हार्डवेयर को तो नहीं पता, सो बिकॉज हार्डवेयर डज नॉट नो इटसेल्फ हाउ टू लोड इट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, यानी कि बूटस्ट्रैप। सो इट इज़ अ फर्स्ट थिंग व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये सबसे पहला जो काम होता है वो यही परफॉर्म होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बूट कहते हैं, बूटिंग। द प्रोग्राम बूटस्ट्रैप इन द फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी, रोम ये मेमोरी की एक टाइप है, रीड ओनली मेमोरी है, जैसे जो कि इसके नाम से ही क्लियर है, रीड ओनली मेमोरी। यू कैन रीड बट यू कैन नॉट राइट, बिकॉज रैम इज़ इन एन अननोन स्टेट एट सिस्टम स्टार्टअप। जब कंप्यूटर ने स्टार्ट होना है उस टाइम रैम जो है वो एक अननोन स्टेट में है। रोम इज़ कन्वीनियंट बिकॉज इट्स नीड नो इनिशियलाइजेशन एंड कैन नॉट बी इन्फेक्टेड बाय द कंप्यूटर वायरस। सो व्हाट मीन बाय दैट, ये लाइन आपको ये बता रही है कि जब बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो आपके कंप्यूटर पे रिजाइड होता है, तो ये जिस जगह पे होता है वो रोम है, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो रैम जो है वो आपको पता है वॉलेटाइल इन नेचर है। रैम वॉलेटाइल का मतलब ये है कि जब पावर ऑन हो गई तो तब उसके अंदर कंटेंट होंगे, जैसे ही पावर ऑफ होगी तो उसके कंटेंट जो हैं वो इरेज या रिमूव हो जाएंगे जैसे ही पावर स्विच होगी। तो कंटेंट इन रोम जो है, जो रोम के अंदर कंटेंट्स होंगे दैट विल नेवर रेज, हालांकि इट रिमेन ऑल द टाइम उसके अंदर अवेलेबल होंगे, ताकि चाहे पावर ऑन है या पावर ऑफ है।
सो बूटस्ट्रैप जो है वो इसलिए रोम में होती है, सो दैट इट इज़ फर्स्ट प्रोग्राम व्हेन यू कंप्यूटर स्टार्ट, जब पहला प्रोग्राम है जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। और इफ़ यू स्टोर, अगर आप इसको सपोज रैम में स्टोर करवा देते हैं, आप कहते हैं कि क्यों रोम में स्टोर है, इसको रैम में स्टोर होना चाहिए, तो रैम जो है वॉलेटाइल नेचर में है, तो जैसे ही आप उसको पावर को ऑफ करेंगे तो वो एक अननोन स्टेट में चली जाती है। लेकिन रैम जो है वो अननोन स्टेट में चली गई, बट रोम इज़ ऑलवेज रेडी, इट हैज़ कंटेंट इन इट, चाहे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, पावर है या नहीं है, सो इट इज़ ऑलवेज इन रेडी एंड कंसिस्टेंट स्टेट रोम जो है। सो दैट्स वाई कि जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है वो रोम के अंदर होता है। सो इट नीड्स नो इनिशियलाइजेशन एंड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है बेसिकली? कंप्यूटर वायरस ये बेसिकली कंप्यूटर के प्रोग्राम ही होते हैं वायरस, जो कि आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम को इन्फेक्ट करते हैं। इनफैक्ट इस तरह करते हैं कि आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा या वो अजीब डिफरेंटली बिहेव करेगा। सो रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी में होता है, इसीलिए उसके कंटेंट जो है वो रीड तो किए जा सकते हैं और मॉडिफाई नहीं किए जा सकते। सो दैट्स वाई कि कंप्यूटर वायरस जो है वो रोम को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता कि बिकॉज ऑफ रीड ओनली मेमोरी। सो दैट्स वाई बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो रोम में होता है और ये कभी भी कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होता। जी, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम variety of tasks, usually one task is to run diagnostic to determine the state of machine। ये भी एक टास्क जो है बूटस्ट्रैप परफॉर्म करवाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफॉर्म करता है, जिसमें से एक ये भी है डायग्नोस्टिक जो है वो मशीन की स्टेट या कंडीशन को जो है वो डिटरमिन करता है। और अगर डायग्नोस्टिक पास हो जाती है तो प्रोग्राम कैन कंटिन्यू विद बूटिंग स्टेप। It can also initialize all aspect of CPU from CPU register to device controller and content of main memory, or sooner or later it start the operating system। तो डायग्नोस्टिक करता है, उसके बाद चेक करता है कि कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को इनिशलाइज करता है। CPU रजिस्टर होते हैं जो मेमोरी के स्मॉल रजिस्टर होते हैं, और जितने भी डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगी हैं और मेन मेमोरी के अंदर जो कंटेंट है उन सबको इनिशलाइज करता है। तो उसके बाद फिर जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है। तो सम सिस्टम सच एज सेलुलर फ़ोन, टैबलेट एंड गेम्स कंसोल स्टोर द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बूटस्ट्रैप इन द रोम। जी, ये जो है कंप्यूटर्स में जो है आपके पास जो स्मॉल डिवाइसेस होती हैं जैसे मोबाइल्स, टैबलेट्स, उसमें बूटस्ट्रैप और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों जो हैं वो रोम में इंस्टॉल होते हैं। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही आपके पास डिसएडवांटेज है कि अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी पड़ती है रोम के अंदर, बाज़ दफ़ा रोम को फर्मवेयर भी कहा जाता है। फर्मवेयर इज़ अनदर वर्ड विच इज़ यूज फॉर रोम। तो आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो आपको पूरी की पूरी रोम की चिप को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मॉडिफाई नहीं हो सकती। सो दैट इज़ वन ऑफ डिसएडवांटेज। तो छोटे डिवाइसेस, स्मॉल डिवाइसेस जो हैं, सेलुलर फ़ोन, टैबलेट और गेम, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और बूटस्ट्रैप दोनों चीज़ें जो हैं वो रोम के अंदर पड़ी होती हैं। तो लिहाजा अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो यू हैव टू चेंज एंटायर चिप, रोम की पूरी चिप को चेंज करना पड़ता है। तो उस मसले को सॉल्व करने के लिए आपको चंद एक सिस्टम जो है, सम सिस्टम रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक रोम की किस्म है जो एक आपको प्रोवाइड करती है कि अगर आप एक एक्सप्लिसिटली कमांड दे के इसको राइटेबल भी बना सकते हैं, क्योंकि रोम तो रीड ओनली थी, उसमें आप तो कुछ कर नहीं सकते थे, आपको पूरी चेंज करनी पड़ती थी। तो ये ईपी रोम जो है दैट इज़ एन अदर काइंड ऑफ रोम, इसकी एक और टाइप है। बट इसमें ये एडवांटेज है कि आप एक्सप्लिसिट कमांड के थ्रू इसको राइटेबल बना सकते हैं, यानी कि आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द एन अदर सोल्यूशन जो कि आपको प्रोवाइड की। ये जितनी भी ऊपर जितनी भी रोम की फॉर्म्स आपने देखी हैं दैट इज़ नोन एज ए फर्मवेयर। तो दैट इज़ एन अदर टर्म्स विच इज़ यूज फॉर रोम।
आपको फर्मवेयर से पूछा जाए तो दैट्स मीन कि रोम ही जो है दैट इज़। तो स्मॉल डिवाइसेस जो हैं जिनमें मोबाइल्स वगैरह हो गई, वहाँ पे बूटस्ट्रैप और ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में है। और लार्ज डिवाइसेस जो हैं जैसे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स जो हैं, वहाँ पे बूटस्ट्रैपर जो है या बूटस्ट्रैप लोडर जो है वो रोम में होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बूटस्ट्रैपर की मदद से हेल्प की विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैपर लोकेट और लोड करता है किसको, कर्नल को मेमोरी के अंदर। सो when full bootstrap program has been loaded, it can traverse the file to find the operating system kernel, load it into the memory and start its execution. It is at this point that system is set to be running. जब तमाम स्टेप परफॉर्म हो गए, तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बूटस्ट्रैप जो है उसने लोड हो गया और उसने ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल भी मेमोरी के अंदर लोड कर दी, कर्नल भी लोड हो गया और उसकी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गई। तो ये वो पॉइंट हैं जहाँ पे हम कहेंगे कि आपका सिस्टम जो है दैट इज़ रनिंग, दैट इज़ इन रनिंग स्टेट। सो दैट इज़ द सिस्टम बूट, जिसे हमने आज सिस्टम स्टडी किया कि सिस्टम बूट क्या है। बेसिकली वो स्टेप जो कि प्रोसीजर ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर बाय लोडिंग द कर्नल इज़ नॉन एज ए बूटिंग। कंप्यूटर के स्टार्ट होने के प्रोसेस को जब आप कंप्यूटर का बटन ऑन करते हैं तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट प्रोसेस है जो कि कर्नल को लोकेट और लोड करता है मेमोरी के अंदर, दैट इज़ सिस्टम बूट। इसको सिस्टम बूट कहा जाता है।